ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं। उनके जितना जल्दी कोई भी अन्य देवता प्रसन्न नहीं होता, और जब वो देते हैं तब भी ये नहीं सोचते, देते ही चले जाते हैं, स्वयं अपना ख्याल भी नहीं रखते। भस्मासुर के साथ उन्होंने ऐसा ही किया, बाद में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ करते हैं, उन्हें अनुभव भी होते हैं, उन्हें शक्तियों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो काफी समय से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इस विधि का पालन करते हुए, जिसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र भी एक ऐसा विलक्षण मंत्र आपको बताने जा रहा हूं कि आप ताज्जुब करेंगे कि इस मंत्र का प्रभाव कितना शीघ्र होता है। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है कि शिव साधना के द्वारा भगवान शंकर के, भगवान शिव के, बाबा भोलेनाथ के दूतों को कैसे प्राप्त किया जाए, उनके गणों का सानिध्य हमें कैसे मिले, उनकी सहायता हमें कैसे प्राप्त हो, जिससे हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाए, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उस सामग्री की जो इस पूजा में उपयुक्त होनी है। पूजा में सामग्री आप चाहे तो नोट कर लें, सामग्री इतनी ही रहेगी, यही रहेगी। सामग्री भी अधिक नहीं है, मैं धीरे से बोलूंगा, आपसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। गीला सफेद चंदन मार्केट से आसानी से मिल जाता है। मौली, जिसको कलावा भी बोला जाता है, रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। भोग में देने के लिए बतासे या फिर मिश्री, घी का दीपक, धूप बत्ती, लोटे में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल, या अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फिर कच्चा दूध उस जल में थोड़ा डाल लें। जल आपको अपने घर से लेके जाना है, मंदिर की कोई भी वस्तु आपको प्रयोग में नहीं लानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला और उस माला को ढकने के लिए गोमुखी, जिसमें माला को रख करके जाप करते हैं, क्योंकि मंदिर है और वहां बहुत से लोगों की नजर पड़ेगी, तो गोमुखी का होना आवश्यक है। अपना आसन लेके जाएंगे साथ में। आसन अगर श्वेत रंग का है तो सो फार गुड, अगर नहीं है, किसी भी रंग का आसन है, तो उस पर सफेद कपड़ा डाल करके बैठना है। सफेद पुष्प ले जाने हैं थोड़े से पूजा के लिए, अगर बेलपत्र मिल जाते हैं तो उन्हें भी लेके जाना है। बस इतनी सी सामग्री है। इस सामग्री के साथ में आपको पूजन करना है। कब करना है, शुरुआत कब करनी है, जो विधि मैं बताऊंगा, इस पूजा की शुरुआत आपको सोमवार के दिन करनी है। पूजा का स्थान आपका शिव मंदिर होगा और आपको प्रति सोमवार वहीं ये पूजा करनी है। शेष दिनों में अपने घर के मंदिर में आप पूजा करेंगे, लेकिन सोमवार को आपको मंदिर में जाकर के पूजा करनी है। आप मंदिर में जाएंगे, ये सारी सामग्री लेकर के,
सामग्री को रखने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले भगवान को जो जल लेके गए हैं उसे स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद धूप दीप करें और उसके बाद भगवान शिव के जहां पर शिवलिंग का शीर्ष भाग होता है वहां पर आपको ओम या राम लिखना है। चाहे तो आप ओम लिखें, चाहे आप राम लिखें। और उसके बाद आपको भोग में जो आप बतासे लेके गए हैं वो चढ़ा देने हैं। 5 बतासे कम से कम आपको चढ़ाने हैं। और वहां पर जो भी मूर्तियां स्थापित हैं भगवान शिव के परिवार की, सभी को बतासों का भोग देना है। ठीक है। इसके बाद अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति है तो आप वहां भी चाहें तो धूप बत्ती लगाएं, और दीपक है अतिरिक्त तो दीपक भी जला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपको भगवान शिव का भोग देने के बाद, भगवान शिव के परिवार के सभी सदस्यों को भोग देने के बाद मां पार्वती और भगवान शिव के शिवलिंग का गठबंधन करना है। आपको 7 फेरे मारने हैं, जिससे जो शिवलिंग है उसका निचला हिस्सा माता पार्वती का स्थान है और शिवलिंग शिव जी का स्थान है। दोनों को इस तरीके से आप गठबंधन कर दें जैसे शादी में किया जाता है। ठीक। पूजन करने के उपरांत अब आप जब तक पूजन करते रहेंगे तब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का बोल बोल कर उच्चारण करें। मानसिक भी कर सकते हैं, लेकिन बोल के करने का फल अलग होता है। इस तरीके से आपने पूजन संपन्न कर लिया। संपन्न करने के बाद अब आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र आप सुन लीजिए। मैं 3 बार इस मंत्र को बोलूंगा। आदि अंत धरती, आदि अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आदि अंत धरती, आदि अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आदि अंत धरती, आदि अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना है। ठीक है। जाप करने के बाद आपको अपनी पूजा समाप्त कर देनी है। भगवान शिव से गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। संकल्प में आप अगर शिव गणों की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप बोल देंगे, वरना जो भी कामना लेकर के आप पूजा कर रहे हैं वो कामना बोलेंगे। ये सबसे पहले पूजा करने से पहले ये संकल्प आपको बोलना है। ठीक है। अब शेष दिन में घर पर आकर के भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत कम से कम 1 माला इस मंत्र का जाप रोज करना है। सुबह या फिर शाम को। शाम को करें तो सूर्यास्त वेला में आप करें।
ठीक है। जब आप इस तरीके से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको वो चमत्कारिक अनुभव होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, एक बात और बता दूं, इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको अपने कुल देवी कुल देवता का स्मरण करना है, क्षेत्रपाल का स्मरण करना है, स्थान देवता ग्राम देवता का स्मरण करने के बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है। यदि आपके गुरु स्वयं भगवान शिव हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप कर लें, या फिर किसी देहधारी गुरु ने आपको दीक्षा दी हुई है तो फिर उनके मंत्र का जाप एक माला आप कर लें, उसके बाद इस मंत्र का जाप शुरू करें। ये गुरु मंत्र की माला आपने कर ली। गणेश स्मरण करने के बाद इस मंत्र का जाप आपको करना है। इससे आपको चारों तरफ से मदद मिलेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी साधना में बाधा नहीं बन सकेगी। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन होंगे। उनके जो सिद्ध मंदिर है, सिद्ध पीठ हैं, मंदिर के दर्शन होंगे, शिवलिंग के दर्शन होंगे, या फिर नागों के दर्शन होंगे, सर्प के दर्शन होंगे। ये ऐसा होना बहुत जरूरी है, ये होगा ही होगा। ठीक है। इस तरीके से आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव आश्वस्त करेंगे कि हम तुम्हारी पूजा से खुश हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है। उसी समय आपको शिव दूतों की प्राप्ति भी होगी, शिव गणों की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आपकी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है तो ठीक। तो मैं जहां तक सोचता हूं कि ये जानकारी आपके लिए अतीव उपयोगी होगी। यदि ऐसा है, जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।